हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन। इसका हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और आपका जो है फ्री फॉल और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ये सारा हमने जो है डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा अर्थ के अंदर होता है तो क्या मोशन होता है। तो सबसे पहले हमने फ्री फॉल की बात की थी ना, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है कि आपने एक शीट ऑफ पेपर लिया, आपने एक स्टोन लिया है और दोनों को आपने किसी बिल्डिंग से गिराया। ठीक है, तो अब बिल्डिंग से आप गिराओगे तो जब वो नीचे जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है कि पहले स्टोन पहुँच जाएगा और जो है एयर बाद जो पेपर है पीस का वो बाद में पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि पेपर पीस का जो है उसकी जो है ब्रेथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका फ्रिक्शन जो है ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से वो स्लो नीचे जाएगा। और स्टोन का जो है उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा, एयर का फ्रिक्शन कम लगेगा, जिसकी वजह से वो जो है पहले पहुंच जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम एक ग्लास जार में करेंगे और जिसमें से हम बिल्कुल पूरी तरीके से एयर को हम सक आउट कर देंगे, मतलब वहाँ से पूरी तरीके से एयर को हम निकाल देंगे, तो हम देखेंगे जो स्टोन का पीस है और जो ये पेपर का पीस है दोनों बराबर बराबर जो है वो नीचे जाएंगे। ठीक है, और अगर मुझे कोई यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो मिली तो मैं ये वीडियो बनाने के बाद इसी में यहीं पार्ट पे जो है एडिट कर दूँगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर है आपका जो एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पर देखो ये एक्सेलरेशन फ्री फॉल। तो यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा वो एक्सेलरेशन किसका था, फ्री फॉल जब होता है तो एक्सेलरेशन लगता है तो उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ मतलब गैलीलियो ने भी बताने की कोशिश की थी कि ऑब्जेक्ट जब आगे मूवमेंट करता है तो वो सेम हाइट पर पहुँचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो जी है, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। जी जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमारे जो मोशन के 3 फॉर्मूले थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ a है आपका, वहाँ पे सब हटा के जहाँ पे आपने ग्रेविटेशन निकालना है वहाँ पे आपने क्या लिखना है, g लिखना है, स्मॉल g लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जहाँ पर s लिखा है डिस्टेंस, क्योंकि ग्रेविटेशन में डिस्टेंस तो नहीं देखते हैं हम, क्योंकि ग्रेविटेशन कहाँ होती है, नीचे को जा रही है, तो इट मीन्स हाइट है ना। तो यहाँ पर s की जगह हमने क्या लिखना है, हाइट। मतलब आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी, तो उस न्यूमेरिकल में आपने इस तरीके से फॉर्मूले यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया आपको, a की जगह आपने g लिखना है, s की जगह आपने h लिखना है। ठीक है, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ हम चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मास। अब मास और वेट, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो बच्चों, मास जो है हम पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि मास जो है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब जितना ऑब्जेक्ट का मास होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ना इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास, मतलब हमने पहले ये भी देखा हुआ है कि मास अगर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास और इनर्शिया क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। जितना मास होगा उतना ही क्या होगा, इनर्शिया होगा। तो अगर हम बात करें कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ एंड द मून इवन एन आउटर सरफेस आउटर स्पेस, दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। मतलब मास क्या है कि मास अगर आप मून पर भी चले जाओ, आप अर्थ पर रहो, आप जहाँ मर्जी रहो, आपका मास सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास का मतलब आप समझे, अभी मैं वेट समझाऊंगी तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। मास क्या है, इनर्शिया। ठीक है,
अब उसमें क्या बोल रहे हैं हम कि जो अगर आप मून पे जाओ, मार्स पे चले जाओ, आप स्पेस में कहीं पर भी चले जाओ, आप अर्थ पे रहो, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, हम बात करते हैं वेट की। तो वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में कि हमें पता है कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, फोर्स से। तो वो डिपेंड किस पे करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि उसकी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है और उसका मास कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें वेट की, पहले तो फोर्स की बात करे थे। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एफ इज इक्वल टू में मास और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशन की बात करें, इसलिए एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख देंगे, जी। जी क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी। मतलब एक्सेलरेशन हम ग्रेविटी का लगा रहे हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे जी लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं जो ये फोर्स है, मतलब मास के साथ अगर हम ग्रेविटी ऐड कर दें, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। जो मास होता है बच्चे वो हर जगह सेम होता है, ग्रेविटी अलग होती है। ग्रेविटी हमारी अर्थ की अलग होती है, मून की अलग होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम वेट की बात करें तो मास और ग्रेविटी अगर आप साथ में इंक्लूड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और मास अगर किसे कहते हैं, सिर्फ मास है, वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। और वेट क्या है, वो चेंज होता है, वो डिपेंड करता है वहाँ पर जहाँ पर हम हैं वहाँ की ग्रेविटी पर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि जो अट्रैक्शन ऑफ, हम अर्थ की तरफ जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। अगर हम ऐसा यूनिट वेट की देखें तो फोर्स के बराबर ही होती है, फोर्स की ही जैसे होती है, जैसे फोर्स की हमारी न्यूटन होती है तो वेट की भी यहाँ पर न्यूटन होगी। ठीक है, और ये जब हमारा डाउनवर्ड होता है और अपवर्ड, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी फेंक सकते हैं फोर्स लगा के, नीचे की भी तरफ कोई भी चीज़ फेंक सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ भी, मतलब इसकी डायरेक्शन जो होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगी चीज़ें, नीचे फेंकेंगे नीचे जाएगी, तो ग्रेविटेशन दोनों तरफ से वर्क करेगी उस पर, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो आगे हमने पिछले वीडियो में देखा था जो जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है अलग अलग जगह पे। जैसे हमारे अर्थ का जी अलग होता है, मून का जी अलग होता है। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन। Therefore, given the place, the weight of the object is directly proportional to the mass and मतलब अगर आप मान लो तो वेट जो है वो मास का प्रोपोर्शन होता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा। तो इसी रीज़न से हम ये बता सकते हैं कि जो वेट है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है मास पे भी और ग्रेविटेशन पे भी। ठीक है, मास के अकॉर्डिंग उसकी ग्रेविटी लगेगी और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही उसका टोटल क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। यहाँ पर है, आपको दिया हुआ है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा है अर्थ का फोर्स और मून का फोर्स, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर देखो, attract the object in the same way the weight of an object on the moon is the force with which of the moon attract object। अब हमारी ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, जिस फोर्स से हमारे अर्थ पे कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है उसे हम अपने अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से मून पे जो ऑब्जेक्ट मून की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे हम मून का अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, मून का ग्रेविटेशन कहते हैं, है ना। तो द मास ऑफ द मून इज लेस देन द मास ऑफ द अर्थ। ये तो आपको पता ही होगा कि मून का जो मास है वो हमारे अर्थ के मास से क्या होता है, कम होता है। ड्यू टू दिस मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। इसलिए हमारी अर्थ का मास ज़्यादा है, इस वजह से हमारे अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है और मून का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। चलिए इसको आगे और देखते हैं। लेट हम लेते हैं जो मास है ऑब्जेक्ट का n, और वेट हम ले लेते हैं कि अगर हम मून पे वेट लिख रहे हैं तो हम w के नीचे क्या लगा देंगे, m लगा देंगे, तो मून का वेट हो जाएगा। और मास अगर मून का लिख रहे हैं तो m मास m होता है, उसके नीचे m लिख देंगे तो मून का मास हो जाएगा। रेडियस r के नीचे हम m लिख देंगे, मतलब रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। इसी तरीके से ये
अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले पर अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स जहाँ था वहाँ पे W इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा m, G इज इक्वल टू मतलब जहाँ हमने मास लिया ये मून का मास है, जो रेडियस लिया हमने वो मून का रेडियस लिया। मतलब अगर आपको जब भी वेट मून पर निकालना होगा तो आपने ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको टेबल में, ये भी लर्न कर लेना। यहाँ पे अर्थ का मास दिया है, रेडियस दिया है, यहाँ मून का मास दिया है और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और इस फॉर्मूले पे जैसे अब अर्थ का निकालना है तो जहाँ पर हमने मून की सारी चीज़ें ली थी वहाँ पे हमने अर्थ की सारी चीज़ें लिए और वही सारी वैल्यू फिल करके और इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें मिला हुआ है कि जो हमारे मून पर है और अर्थ पे उसका ग्रेविटेशन 1/6 होता है। मतलब हम अगर मून पे वेट की बात करें तो हमारे अर्थ पे जो वेट होगा उसका 1/6 होगा। कैसे, अगर हम अर्थ पे 36 है तो मून पे इसका 1/6 होके क्या हो जाएगा, ये कटिंग करके हमारा 6, मतलब हम यहाँ पे 36 के हैं तो हम मून पर जाके क्या हो जाएंगे, 6 kg के हो जाएंगे। अगर मान लो हम यहाँ पे 12 के हैं तो इसका 1/6 कर देंगे तो हम मून पे जाके कितने kg के हो जाएंगे, 2 kg के हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वेट हमारा 2 kg हो जाएगा। समझ आ गई बात। मतलब हमारे मून का जो है, हमारी ग्रेविटेशन का मून पर जो है वेट वो कितना हो जाएगा, 1/6 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल्स है, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है, 11 मिनट की हुई है। आगे देखते हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर कर लेते हैं। उसके बाद बियॉन्स है, आर्किमिडीज़ है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं। अभी हम थ्रस्ट और प्रेशर के बाद उसके बाद बियॉन्स फोर्स रह जाएगा, आपका आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल रह जाएगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। जल्दी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।